गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हिस्ट्री की क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और इसका पार्ट 4। तो हमने देखा कि जो पिछले वीडियो में देखा था कृषक विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तो कृषक विद्रोह के बाद जो इसके साथ जो क्रांति आई वो क्या थी कि उसमें देखा गया कि किसानों ने जगह जगह आंदोलन करने स्टार्ट कर दिए और इससे धीमे धीमे ये जो जनसमूह उमड़ा ये पूरे फ्रांस में फैल गया, छोटे छोटे गांवों तक ये विद्रोह फैल गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये विद्रोह किसानों में भी फैल गया तो उसके बाद जो स्वतंत्रता मिली, फ्रांस गणतंत्र बना। जो राजशाही उदारवादियों का जो दौर चल रहा था वो सब खत्म होके गणतंत्र बना। उसके बाद सरकार बनती है नई। तो जब नई सरकार बनी तो उसके स्वाभाविक है कि नए कानून भी बने होंगे। तो उसमें जो पहला था, सबसे पहला उन्होंने उसको रखा कि जो ऐसे फ्रांस में अशांति फैली हुई थी, बेरोजगारी फैली हुई थी, तो सभी को रोजगार देने की गारंटी, संविधान बनाया गया, उसमें नियम दिया गया और इसके तहत गारंटी दी गई। फिर नए कारखाने, क्योंकि रोजगार अगर लोगों को चाहिए तो उसके लिए क्या था कि कैसे उनको रोजगार दिया जाए, इसके लिए नए नए कारखाने स्थापित किए गए। तो इससे क्या हुआ, जब कारखाने बने तो गरीबी बेरोजगारी जो थी वो कम हो गई, काफी हद तक कम हुई। फिर उसके बाद उदारवादियों की जो क्रांति हुई 1848। इस क्रांति में क्या हुआ कि इसका जो दौर था वो चलता गया और इसमें उदारवादियों में जो कुछ समूह रह गए थे, जैसे कुछ देश, जैसे कि यूरोप काफी बड़ा क्षेत्र था लेकिन उसमें छोटे छोटे जो राज्य थे उसमें जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऐसे कुछ राज्य भी रह गए थे। तो यूरोप के जो अन्य राष्ट्र थे जो अभी अस्तित्व में नहीं आए थे वो धीमे धीमे आना शुरू हो गए और इसमें जर्मन, इटली, पोलैंड एवं अन्य साम्राज्य के जो उदारवादी स्त्री पुरुष थे, उदारवादियों में जैसा कि देखा कि उनकी सोच क्या थी कि सभी को समानता का अधिकार दिया जाए और राजतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो जाए, समानता का भाव रहे। तो इसके साथ साथ जब इनमें ये विचारधारा बढ़ी तो उसके बाद ही इन्होंने संविधानवाद की मांग शुरू कर दी। संविधानवाद क्या होता है कि एक नियत तरह से किसी कानूनी तौर पर कोई देश चलेगा तो संविधान के अकॉर्डिंग सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ तो वहाँ के जो युवा वर्ग थे, महिला वर्ग, मध्यम वर्ग, सबने संविधानवाद की मांग को स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद जो राष्ट्रीय एकीकरण से नए राज्यों को जोड़ना स्टार्ट किया गया। तो राष्ट्रीय एकीकरण क्या था, जो राष्ट्र थे उनको, छोटे छोटे जो राज्य थे उनको जोड़ा गया और उनको जोड़कर एक मजबूत, जैसे कि भारत भी है तो भारत पहले हमने देखा कि 562 रियासतों में बटा हुआ था लेकिन इसको जोड़कर एक गणतंत्र बनाया गया। तो इसी तरह से एकीकरण की जो दौड़ शुरू हो गई थी, तो नए राज्यों को जोड़ना स्थापित कर दिया। और इसके साथ ही जो इसके बाद जो घटना थी जर्मन और इटली का एकीकरण। तो जर्मन और इटली के एकीकरण में जर्मन में देखा, जैसे ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो ऑटो वन बिस्मार्क की जर्मन के एकीकरण में अहम भूमिका रही। और इटली का भी, इटली का जैसे इसमें देखा ऑटो वन बिस्मार्क आया और यहाँ पे गैरीबॉल्डी, और पहले हमने क्या पढ़ा था, यंग इटली के आंदोलन के कौन जनक थे, यंग इटली, यंग यूरोप और ज्यूसेppe मैत्सनी। तो इनके साथ साथ इन तीनों लोगों ने मिलकर क्या किया, एक इनका एकीकरण किया। तो इटली के जो उस समय पे इटली था जो छोटे क्षेत्र में बटा था, तो उसको काफी विस्तार से करने के बाद उसमें जो वहां एक राजा को नियुक्त किया गया, राजा विक्टर एमेनुअल द्वितीय। और ये पहले कहाँ के राजा थे, सार्डिया के। तो अभी इनके बारे में थोड़ा और देखेंगे। ये सार्डिया के राजा थे और काफी दयालु राजा थे। तो ये इनकी, इसलिए इनको इटली का राजा घोषित किया गया।
इसके बाद जो और भी घटनाएं आई, जैसे वो आता है, अब आप देखेंगे कि कौन सा, ये इटली हो गया ना, इसके बाद ब्रिटेन, ब्रिटेन का एकीकरण। तो जब हम ब्रिटेन में देखेंगे तो ब्रिटेन के एकीकरण में भी क्या था, जैसे ब्रिटेन में अलग अलग समूह के जाति के लोग रहते थे, इसमें बेल्सविक थे,